हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और फिर मैं आ जाता हूँ अपने बाहर का व्यू लेने। बाहर का व्यू इस तरह जो कि रहता है, मौसम साफ सुथरा रहता है और पहाड़ों के बीच में बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। तो मौसम का नज़ारा देखने के बाद फिर मैं हो जाता हूँ दिहाड़ी में जाने के लिए रेडी। दिहाड़ी में जाने के लिए रेडी वही मैं पुराने अंदाज में रहता हूँ, पुष्पर की तरह स्टाइल में रहता हूँ, जो कि गमछा डाल। उसके बाद पहुंच जाता हूँ होटल में जाके देखता हूँ कि हमारे शेफ इतना स्प्राउट को जो कि उबाल रहे होते हैं। स्प्राउट को उबाल इसलिए रहे होते हैं शेफ, जो कि इसको चाट में यूज करेंगे। हमारे शेफ पहले इसका स्प्राउट निकालते हैं, फिर चाट में। इधर देखता हूँ कि शेफ ने इधर बीटरूट का हलवा बना दिया होता है, जो कि बढ़िया मस्त लग रहा होता है। मावा हवा डाल के सब जो कि पिकअप की तैयारी में रहते हैं, पूरा तरह से सेट कर दिया होता है शेफ ने। फिर बारी आती है, मैं चाइनीज सेक्शन में घुसता हूँ। चाइनीज सेक्शन में घुसने के बाद देखता हूँ इधर लोटस स्टीम आया होता है, जो कि एक बेसिकली कमल ककड़ी रहती है और जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा रहता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। और इसका बनाएंगे हमारे सब स्टार्टर बनाएंगे। फिर इधर आ जाते हैं हमारे अनुभवी शेफ। अनुभवी शेफ जो कि लगे होते हैं गोलगप्पे फ्राई करने में। और अनुभवी शेफ बोलते हैं, आपका तो वीडियो में कुछ भी नहीं हो रहा, क्या फायदा इस वीडियो का ऐसे बनाने के, कुछ लाइक व्यू नहीं आ रहा है करके मेरे को समझा रहे होते हैं। कुछ नई टेक्निक यूज करूँ करके मुझे बता भी रहते हैं अनुभवी शेफ। साथ में अपने काम करने के साथ मुझे भी ज्ञान दे रहे होते हैं और जो कि मुझसे अपना एक्शन शेयर कर रहे होते हैं, सब कुछ बता। फिर बारी आ जाती है हमारे यहाँ पे तंदूर शेफ की। तंदूर शेफ भी जो कि लगे होते हैं अपनी कला का प्रदर्शन करने में। देखो बारीकी बारीकी से मैं काम कर रहे होते हैं तंदूर शेफ, जो कि किस तरह से लगे हुए हैं। तंदूर शेफ से पूछता हूँ ये क्या बनाया, तंदूर शेफ बोलते मुझे जो कि सुनहरी जलपरी बनाई होती है। और ये बेसिकली जो कि रहता है हमारा तवा फिश रहता है, तवा में सेक के बनाया होता है। इसके ऊपर कबाब मसाला भी डाल रहे होते हैं तंदूर शेफ। यहाँ पे फिर हमारे गणेश शेफ आ जाते हैं, जो कि मैं देख रहा हूँ गणेश शेफ के ऊपर नोटों की बारिश हो रही होती है और वो मुझको दिखा भी रहे होते हैं जो कि किस प्रकार से इनके ऊपर नोटों की बारिश हो रही है। ये जो कि नोटों की बारिश नहीं हो रही होती है, जो कि किचन के ऑर्डर आए होते हैं हमारे पास, वो भी इकट्ठे आ जाते हैं, बहुत सारे ऑर्डर आ जाते हैं, जो कि गणेश शेफ देख के खुद चौंक जाते हैं, इतने सारे ऑर्डर एक संग आ गए करके। इन्हीं ऑर्डरों को काबू में करने के लिए फिर गणेश शेफ भी मैदान में आने की कोशिश करते हैं और जो कि अपने पूरे बाहुबल से उतरते हैं मैदान में और वो आगे दिखाऊं ये देख सकते हो। उसके बाद गणेश शेफ आ ही जाते हैं, जो कि ऑर्डर निकालने मैदान पे। जो कि पहला ऑर्डर निकालता है गणेश शेफ इस तरह से, जो कि थाई स्प्रिंग रोल रहता है, उसको पिकअप कराता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ हमारे गणेश शेफ के कंधों में बहुत बड़ा जिम्मेदारी आ गया होता है, जिसको गणेश शेफ लगे होते हैं काबू में करने की। जिम्मेदारी में दिखाऊंगा कितनी बड़ी है। गणेश शेफ के ऊपर जिम्मेदारी ये रहता है कि 600 बंदों की पार्टी में इनको मूंग दाल की पकौड़ी निकालनी होती है, जो कि एक पूरी स्पीड से लगे होते हैं, जो कि इनने स्पीड पकड़ी होती है। देख सकते हो कितनी स्पीड से निकाल रहे हैं, इनकी स्पीड का कोई जवाब नहीं है। और उसी के संग आज के दिनचर्या में देखता हूँ कि मेरा भी कोई रोल नहीं हो पाता, जिसको मैं बिजी होने के चक्कर में नहीं कर पाता हूँ। और गणेश शेफ ने इस तरह निकाल दी होती है यहाँ पे पूरी बढ़िया। और यहाँ पे हमारे हमारे सब भी कर रहे होते हैं। उसी के संग आज की मैं भी दिहाड़ी कर लेता हूँ, पूरी दिहाड़ी करने के बाद रूम पे निकलता हूँ।